लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैकी ने सावचैन को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और अब सावचैन ब्लैकी की बातों को सुनने के बाद कहता है कि जब मैं सुप्रीम रिलम में वापस लौट जाऊंगा तब मैं आउटर रिलम में जाके देखूंगा कि आखिरकार वहाँ के क्रिएचर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी चौंकते हुए कहता है कि क्या तुमने अभी अभी सुप्रीम रिलम में वापस जाने की बात कही, जिस पर सावचैन कहता है कि ब्लैकी मेरे ख्याल से अब मुझे भी तुम्हारे सामने कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाना चाहिए। और फिर सावचैन ब्लैकी को बताता है कि ये मेरा पुनर्जन्म है, जिस पर ब्लैकी कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर क्यों तुम अपने से भी कई गुना पावरफुल बीइंग को हरा देते हो। तब सावचैन ब्लैकी को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहता है कि ब्लैकी, मैं अपने पिछले जन्म में सबसे पावरफुल फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड था, लेकिन मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे धोखा देके मार दिया और उसके बाद क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो। और अब सावचैन की बात सुनने के बाद ब्लैकी कहता है कि चलो उस गद्दार को उसके कर्मों की सजा देते हैं। और फिर ब्लैकी कहता है कि मैं उस आदमी के एक एक बोन को उसके बॉडी से अलग कर दूंगा, जिस पर सावचैन भी ब्लैकी की बातों को सुनने के बाद ऑल राइट कहता है। और फिर सावचैन कहता है कि हम दोनों मिलकर ना सिर्फ लुएनफी को मारेंगे बल्कि उस ड्रैगन को भी मारेंगे जिसने तुम्हारे क्लैन को खत्म किया, जिस पर ब्लैकी भी ऑल राइट कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम अपर रिलम को देखते हैं, जहाँ पर लुएनफी कहता है कि कितनी अजीब बात है। और अब सीन चेंज होता है और हम ब्लैक कारवा के लीडर को देखते हैं जो कि सावचैन के पास आया हुआ होता है। और अब सावचैन ब्लैक कारवा के लीडर से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तब ब्लैक कारवा का लीडर बताता है कि हमने माँ फैमिली के चीफ को मार दिया और माँ क्विंग और माँ फेंग को जेल में बंद कर दिया और अब पूरी तरह से माँ फैमिली हमारे कंट्रोल में है और अब हमें आगे क्या करना है उसके लिए हम आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। और अब ये सुनने के बाद सावचैन कहता है कि वेल डन, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और अब सावचैन ब्लैक कारवा के लीडर को पूरी तरीके से हील कर देता है। और फिर सावचैन ब्लैक कारवा के लीडर से कहता है कि तुम्हारी सेलेस्टियल पावर पहले जैसी हो चुकी है। और अब इस हेल्प के लिए ब्लैक कारवा का लीडर सावचैन से कहता है कि मास्टर, चूंकि आपने मुझे हील किया है इसीलिए अभी से और अब से मेरी लाइफ आपकी हुई, जिस पर सावचैन उसे खड़े होने के लिए कहता है। और अब सावचैन ब्लैक कारवा के लीडर को देखते हुए कहता है कि तेनली, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तब तेनली कहता है कि मास्टर, चूंकि मैंने ब्लैक कारवा के रूल को तोड़ा है, क्योंकि ब्लैक कारवा ग्रुप का कोई भी मेंबर किसी और को अपना मास्टर नहीं बना सकता है, इसीलिए मेरे ख्याल से आपके ऊपर और भी ज्यादा मुसीबतें आने वाली है। तब सावचैन कहता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी लाइन को क्रॉस कर दिया है और इसीलिए अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते और अब जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हमें खत्म करना ही होगा। जिस पर तेनली कहता है कि मास्टर, ब्लैक कारवा ग्रुप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए आपको इस बात को इतनी ज्यादा इजीली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भले ही मैंने सेलेस्टियल पावर में अपने 5वें लेवल को भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बस एक 3rd लेवल के ब्लैक कारवा का लीडर बनाया है। और फिर तेनली अपने पास से एक फोटो को निकालते हुए सावचैन को देता है और सावचैन से कहता है कि जो 4थे लेवल का ब्लैक कारवा का लीडर है उसने सेलेस्टियल पावर में 6ठे लेवल को भी कंप्लीट कर लिया है और उस लीडर के साथ हमेशा ये 3 लोग रहते हैं जिनका नाम ब्लैक कारवा, रॉबर्ट गार्ड है। और ये तीनों एक्सट्रीमली पावरफुल हैं, क्योंकि इन तीनों ने सेलेस्टियल पावर के 7वें लेवल को भी कंप्लीट कर लिया है। और इनके बाद ब्लैक कारवा का ग्रैंड मास्टर आता है जिसका नाम ब्लैक ड्रैगन है और मैंने सुना है कि उनकी पावर एक सुप्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है। और अब ब्लैक ड्रैगन का नाम सुनते ही सावचैन को कुछ याद आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब सावचैन फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड था तभी से ब्लैक ड्रैगन फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के बराबर बनना चाहता था और वो हमेशा फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को अपने से फाइट करने के लिए कहता था। लेकिन तब सावचैन ने उससे कहा था कि जब तुम सुप्रीम लेवल को रीच कर लोगे तब फिर मैं तुमसे फाइट करूंगा। और अब यही सब याद करते हुए सावचैन हंसते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि उस क्राइंग बेबी ने सुप्रीम लेवल को रीच कर लिया है। और अब सावचैन को ऐसे हंसता देख के तेनली कहता है कि मास्टर, मैंने कोई जोक नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ कि ब्लैक ड्रैगन ने सुप्रीम लेवल को भी रीच कर लिया है और चूंकि मैंने ब्लैक कारवा से गद्दारी की है इसलिए वो लोग मुझे मारने के लिए आते ही होंगे। और जहाँ तक मुझे खबर मिली है लेवल 4 का ब्लैक कारवा ऑलरेडी वहाँ से निकल चुका है। और अब ये सुनने के बाद सावचैन तेनली के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अभी अभी रिकवर हुए हो, इसीलिए अब बस तुम अपने पावर्स को बढ़ाने में ध्यान दो। और ये कहकर सावचैन तेनली को एक स्किल दे देता है और फिर सावचैन तेनली से कहता है कि तुम बिना किसी डर के अपने कल्टीवेशन को जारी रखो, जिस पर तेनली भी थैंक यू मास्टर कहता है। और फिर तेनली वहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है कि मैंने आज तक ब्लैक कारवा के लिए इतने दिन काम किया लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अब मुझे देखना चाहिए कि आखिर मास्टर ने मुझे क्या दिया है। और अब तेनली जैसे उस स्किल को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो एक 1st क्लास स्काई लेवल की स्किल है। और अब उसे देखने के बाद तेनली कहता है कि मुझे पहली बार अपने डिसीजन पे इतना ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक लड़के ने ब्लैक कारवा के ग्रुप के कुछ लोगों को मार दिया है। और फिर वो लड़का उन लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि सावचैन, तुमने मेरे फैमिली के कई लोगों को मारा है और इस चीज का बदला मैं तुम्हारे सीने पे अपने स्वॉर्ड को घुसा के लूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम माँ फैमिली के सारे स्पिरिट स्टोन को देखते हैं जिन्हें सावचैन और ब्लैकी एकदम भूखड़ों की तरह ठूसे जा रहा था। और फिर ब्लैकी सावचैन से कहता है कि यहाँ पर इतने सारे स्पिरिट स्टोन हैं जिनको खा लेने के बाद मैं आराम से अपने नेक्स्ट लेवल में जा सकता हूँ, जिस पर सावचैन कहता है कि बात मत करो, चुपचाप ठूसते जाओ। और फिर सावचैन अपने मन में सोचता है कि जब से मैं किंग रिलम पे पहुंचा हूँ तब से मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा स्लो हो गई है और भले ही मैं यहाँ पे मौजूद सारे स्पिरिट स्टोन को खा जाऊँ बट फिर भी मेरी पावर बस 10% बढ़ेगी। और अब सावचैन को इसे ठूसता देख के तेनली का रिएक्शन तो देखने लायक था। और अब तेनली अपने मन में कहता है कि क्या मास्टर पागल हो गए हैं, भला इतने सारे स्पिरिट स्टोन को डायरेक्ट कैसे खा सकते हैं। और अब उन सारी चीजों को खाते हुए सावचैन को कुछ पिल मिल जाता है और अब उस पिल को देखते हुए सावचैन कहता है कि ये पिल तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। और अब ब्लैकी सावचैन से पूछता है कि वो तुम्हारे
तुम्हारे हाथ में क्या है, कहीं तुम्हें अमृत तो नहीं मिल गया। जिस पर सावचन बताता है कि ये पील इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस पील को यूज करने के बाद एक कॉम्बिनेशन रिलम का वॉरियर भी डिवाइन रिलम पे जा सकता है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि तब तो ये हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि हमारी पावर ऑलरेडी डिवाइन रिलम के ऊपर है। तब सावचन भी उस पील को कैंडी की तरह खाते हुए कहता है कि हाँ ये बात तो है। और अब सारे स्पिरिट स्टोन और पील को खा लेने के बाद सावचन और ब्लैकी आराम से वहीं पे बैठ जाते हैं। और फिर ब्लैकी सावचन से पूछता है कि हम लोग कितने दिनों तक कैंग रिलम में रहने वाले हैं। तब सावचन कहता है कि एक बार मैं अपने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 5वें लेवल को भी रीच कर लूं, उसके बाद हमारी अपर रिलम की जर्नी शुरू हो जाएगी। और फिर सावचन ब्लैकी को बताता है कि मेरी बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का 5वां लेवल सेलेस्टियल पावर के 8वें लेवल के बराबर है और तब इतना काफी होगा अपर रिलम के लोगों को संभालने के लिए। और फिर सावचन कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें कैंगयून सिटी जाना चाहिए क्योंकि माँ फैमिली के स्टोन से मेरा काम नहीं चलने वाला और अब मुझे अपने पावर को बढ़ाने के लिए और भी स्टोन की आवश्यकता होगी। और अब सावचन तेनली से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्टोन को बचा के रख दिया है और तुम उसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। और अब तेनली जैसे उस कमरे में घुसता है तो फिर उन सारे स्टोन को देखने के बाद तेनली कहता है कि मैं इतने सारे स्टोन को तो अपने पूरे जीवन में खत्म नहीं कर सकता। और अब हम देखते हैं कि सावचन और ब्लैकी कैंगयून सिटी में घूम रहे होते हैं जहाँ पर ब्लैकी कुछ स्मेल करते हुए कहता है कि सावचन हमारे आसपास बाय फैमिली का कोई मेंबर मौजूद है। जिस पर सावचन कहता है कि मैं जानता था कि स्वॉर्ड रिलम के लोग किसी न किसी को भेजते रहेंगे। और फिर सावचन कहता है कि उम्मीद है कि स्वॉर्ड रिलम के लोगों ने इस बार किसी पावरफुल कल्टीवेटर को भेजा होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम एक होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर वही बाय फैमिली का वो लड़का बैठा हुआ था। और अब हम देखते हैं कि उसी जगह पे सावचन भी आ जाता है और फिर सावचन उसके पास बैठते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अकेले अकेले पीने में बोरिंग लग रहा है। जिस पर बाय फैमिली का वो लड़का कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम खुद मेरे पास आ जाओगे। जिस पर सावचन उसके वाइन को पीते हुए कहता है कि तुम अपने आप को इतने भी खुश नसीब मत समझो। और अब वो बाय फैमिली का लड़का कहता है कि तुमने मेरे फैमिली के कई लोगों को मार दिया है और मैं यहाँ पर तुम्हें मार के उसी चीज का बदला लेने आया हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक कारवा के 3 लोग आ चुके होते हैं और अब वो तीनों भी आके उसी टेबल पे बैठ जाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे 3 रीजन से आए हैं, जिसमें से पहला रीजन ये है कि तेनली ने ब्लैक कारवा से गद्दारी की है इसलिए हमें उसे मारना है। दूसरा, तुमने तेनली को लालच देके अपनी तरफ किया है इसीलिए तुम्हारा मरना भी कंफर्म है। और तीसरा, इस बाय फैमिली के मेंबर ने हमारे 4th लेवल के ब्लैक कारवा को मारा है इसीलिए इस बाय फैमिली के मेंबर को भी मरना होगा। और अब ब्लैकी सावचन से पूछता है कि ये लोग टोटल मिला के 4 हैं, तो क्या अकेले तुम इन सबको डिफीट कर पाओगे। तब सावचन कहता है कि अगर मैं जीत नहीं सकता तो फिर मैं हार भी नहीं सकता। जिस पर ब्लैकी कहता है कि हाँ मुझे यही डायलॉग सुनना था। और अब बाय फैमिली का वो लड़का बहुत ही गुस्से में ब्लैक कारवा से कहता है कि तुम लोअर रिलम के कीड़े अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। जिस पर ब्लैक कारवा का ग्रुप कहता है कि हम लोग निकल जाएंगे लेकिन तुम सबको मारने के बाद। और अब माहौल गर्म हो ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और फिर वो आदमी कहता है कि क्या तुम 5 अकेले पीने में बोर हो रहे हो। और अब वहाँ पे मौजूद सारे लोग अपनी नजरें गड़ा के उस आदमी को देखने लगते हैं। और फिर वो आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूं। और अब उस आदमी को देखने के बाद बाय फैमिली का वो मेंबर कहता है कि आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो। जिस पर वो आदमी भी उसी टेबल में बैठ जाता है। और फिर वो आदमी सावचन से कहता है कि मेरा नाम स्वॉर्ड घोस्ट है और मैंने सुना है कि सावचन यानी कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो इसीलिए मैं खुद देखने आ गया कि तुम आखिरकार कितने ज्यादा पावरफुल हो। और अब बाय फैमिली का वो लड़का उस आदमी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। जिस पर वो आदमी भी अपनी पावर का यूज करते हुए बैठे बैठे उस लड़के को टेबल पे पटक देता है। और अब बाय फैमिली का वो लड़का पूछता है कि आखिरकार तुमने अभी मेरे ऊपर कौन से स्किल का यूज किया और तुम्हारे इस अटैक के बाद मैं अपनी पावर्स को फील क्यों नहीं कर पा रहा। तब स्वॉर्ड घोस्ट कहता है कि कुछ नहीं, दरअसल मैंने तुम्हारी पावर को लॉक कर दिया है। और अब स्वॉर्ड घोस्ट बाय फैमिली के उस लड़के को ब्लैक कारवा की तरफ फेंकते हुए कहता है कि तुम लोगों की इस लड़के के साथ जो भी दुश्मनी है उसे तुम पूरा कर सकते हो। और अब ब्लैक कारवा के लोग बाय फैमिली के उस लड़के को लेके वहाँ से चले जाते हैं। और अब स्वॉर्ड घोस्ट सावचन से कहता है कि फालतू लोग तो यहाँ से चले गए, तो क्या हम दोनों अब शुरू कर सकते हैं। तब सावचन कहता है कि तुमने अभी जिस स्किल का यूज किया वो एक स्काई लेवल की स्किल थी। जिस पर स्वॉर्ड घोस्ट कहता है कि मैं जानता हूँ कि ऐसी स्किलें तुम्हारे सामने काम नहीं आने वाली, लेकिन तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। और अब ये सुनने के बाद सावचन भी हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आया। और फिर सावचन खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है चलो किसी सेफ जगह पे चलते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक बैटल फील्ड में आ चुके होते हैं। और अब स्वॉर्ड घोस्ट अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि क्या तुम तैयार हो। जिस पर सावचन कहता है कि चलो दिखाओ मुझे कि आखिरकार तुम्हारे स्वॉर्ड में कितनी पावर है। और अब इतना सुनते स्वॉर्ड घोस्ट सावचन के ऊपर हमला कर देता है। जिस पर सावचन भी उसके अटैक को रोकने के लिए स्काई रोर वाली स्किल का यूज करता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।